सत्य वह है जिसका तीनों ही काल में अस्तित्व होता है। असत्य वह है जिसका अस्तित्व किसी भी काल में नहीं होता। पर संसार तो है और वह हमेशा बदलता भी रहता है। और संसार माया है, मिथ्या है, पर इसका अस्तित्व तो है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार सत्य भी है, असत्य भी। लेकिन यह संसार सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। पर वह असत्य भी नहीं है, क्योंकि वह दिखाई देता है। तो फिर यह माया है क्या? देखा नटी, देवर्षि नारद भी माया में उलझ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। द्वारका चलकर कृष्ण से पूछता हूं, योगेश्वर, यह माया क्या है? देवर्षि, माया इस ब्रह्म की रचना शक्ति है। यह तो मैं भी जानता हूं प्रभु, पर वह है क्या? चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। ऋषिकेश, समुद्र से आप मुझे मरुस्थल में ले आए। आप कितनी दूर ले जाएंगे? देवर्षि, तुमने कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, बस कुछ और देर। आप साथ हैं, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। प्रभु, कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने हथियार रख दिया तो आपने उसे जीवन का रहस्य बता दिया, और मैं आपके साथ यहां तक चला आया और आपने मुझे अभी तक माया का रहस्य न बताया। देवर्षि, इस मरुभूमि में मुझे पानी पिला दो, मैं तुम्हें माया का रहस्य बता देता हूं। हाँ, न चाहो प्रभु, अब इस मरुस्थल में मुझे पानी ढूंढना होगा। पर मैं आपसे हार मानने वाला नहीं प्रभु, आप यहीं रहिएगा, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूं। मैं तो यहीं रहूंगा, तुम भटक न जाना। और देवर्षि नारद जल ढूंढने चल दिए जीवन के मरुस्थल में। प्रणाम देवर्षि। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा देवियों? क्यों नहीं देवर्षि। अरे सूत्रधार, ये क्या? देवर्षि गए तो थे कृष्ण के लिए जल लेने, पर अब कृष्ण को भूला चल दिए लड़कियों के पीछे। नटी, यह संसार ऐसे ही चलता है। राजन, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते मैं ऊब गया हूँ। सोच रहा हूँ अब मैं गृहस्थी बसा ही लूं। कौन है वह सौभाग्यशाली कन्या? आपकी बेटी। आपको कोई संकोच हो रहा है? नहीं नहीं देवर्षि, इसमें संकोच कैसा? ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आप जैसा दामाद मुझे मिलेगा। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? आप तीनों लोकों में परिक्रमा करते रहते हैं, मेरी बेटी आपके साथ कहां कहां घूमती रहेगी, इसलिए विवाह के बाद आपको इसी महल में रहना होगा। हाँ, मैं तैयार हूं।
सूत्रधार, ये क्या? नारद जी का विवाह हो गया? नारद जी का विवाह संपन्न हो गया। दिन मजे में गुजरने लगे, पर कुछ ही दिन बाद उनके ससुर का देहांत हो गया। चूंकि राजा का कोई बेटा न था, इसलिए लोगों ने नारद जी को ही राजा घोषित कर दिया और देवर्षि ने भी खुशी खुशी गद्दी संभाल ली। मेरी प्रजा, मैं तुम्हारा पालक, तुम्हारा योगक्षेम वहन करने का संकल्प लेता हूं। आज से तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख, आज से तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, आज से तुम्हारा कल्याण मेरा कर्तव्य, आज से तुम्हारे सुनहरे भविष्य का जिम्मा मेरे कंधों पर। ये क्या सूत्रधार? देवर्षि नारद तो किसी कुशल नेता की तरह बोलने लगे। इतना ही नहीं नटी, एक समय का ब्रह्मचारी अब पूरी तरह गृहस्थ हो चुका था। स्वस्ति श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज देवऋषि नारद। महाराज, 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 बधाई हो महाराज, बधाई हो। 2 राजकुमारियों के बाद इस बार महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। महाराज को कुलदीपक के जन्म की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सूत्रधार, देवर्षि नारद तो अब 3 बच्चों के बाप भी बन गए। इतना ही नहीं, अब तो वे अपने पुत्रों को राजपुत्रों के आचरण की शिक्षा भी देने लगे। राजपुत्रों में अहंकार होना चाहिए, प्रजा के बीच गर्दन थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए, और यदि कोई अभिवादन करे तो कम से कम मुस्कुराना चाहिए, ताकि आम लोग तुमसे दूरी बनाए रखें। छूने से और छूने देने से लोगों में भय कम हो जाता है। देख रहे हो सूत्रधार, देवर्षि तो बिल्कुल बदल गए। कहाँ उनका वो सत्वगुण और कहाँ ये रजस। नटी, अब तो वे साम्राज्य विस्तार की भी चिंता करने लगे। सेनापति, हमारे कई सौदागरों ने, सार्थवाहों ने दूसरे राज्यों में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया। उनसे ज्यादा चुंगी ली जाती है, उनसे रिश्वत मांगी जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है। हमारे सौदागरों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने पड़ोसी राज्यों की प्रभुता को नष्ट कर दें। क्यों न हम अश्वमेध यज्ञ करें? अश्वमेध यज्ञ? तो क्या देवर्षि का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ? नटी, यह संसार हमेशा परिवर्तनशील है। इसमें सुख और दुख एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। सुख है तो दुख भी है। नटी, यहां देवर्षि नारद सुख में डूबे हुए हैं और दूसरी ओर विपत्ति उनके द्वार खटखटा रही है। सावधान! पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सावधान महाराज, पड़ोसी देश के राजा ने न सिर्फ हमारे अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया है, बल्कि हमारे राज्य पर धावा भी बोल दिया है। उसकी सेनाएं कत्लेआम करते हुए राजधानी की ओर बढ़ रही हैं। यदि इसी समय कुछ नहीं किया गया तो पराजय निश्चित है।
युद्ध। सेनापति, सभी को युद्ध के लिए तैयार करो। विजयी होकर लौटिएगा स्वामी। और देवर्षि नारद युद्ध हार गए। अश्वमेध असफल हुआ। जीतते भी कैसे? युद्ध का उन्हें अनुभव क्यों न था? और देवर्षि नारद अपने पत्नी और बच्चों सहित प्राण बचाकर भागे। कल तक जो राजा था, आज वह रंक है। और नारद अपने परिवार सहित दर दर की ठोकरें खा रहे थे। अब हमारा क्या होगा स्वामी? पता नहीं। सूत्रधार, ये देवर्षि नारद के साथ क्या हो रहा है? वही जो हर व्यक्ति के साथ होता है। संसार में जो सुख का अनुभव करता है, संसार में वही दुख का भी अनुभव करता है। काश मनुष्य यह जान पाता कि न सुख सत्य है, न दुख सत्य है। बापू, मुझे भूख लगी है। हाँ विधाता, मैं कैसा अभागा। आज अपने बच्चों के लिए 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। स्वामी, अगर आप ऐसे ही धीरज खो देंगे तो हमारा क्या होगा? बेटे, अपने पिता को क्षमा करना। बस कुछ देर और सह लो। नदी पार गांव है, वहां से कुछ जमा करने की कोशिश करता हूँ। सुना है कि गांव के लोग बड़े भले हैं, शायद कुछ भीख ही मिल जाए। सूत्रधार, मुझे नारद जी पर दया आ रही है। अज्ञानी मनुष्य ही दया का पात्र होता है नटी। और नदी पार करने के लिए नारद जी ने नदी तट पर बंधी एक नाव खोलकर अपने पत्नी और बच्चे को बिठाया और स्वयं ही नाव खेने लगे। बीच नदी में जाकर नाव उलट गई, क्योंकि नारद जी को नाव चलानी आती नहीं थी। तो फिर क्या हुआ सूत्रधार? डूब रहे नारद जी को एक ओर से उनकी पत्नी पकड़ती तो दूसरी ओर से बच्चे। वे एक को संभालते तो दूसरा छूटता, दूसरे को संभालते तो तीसरा छूटता। किसी तरह नारद जी स्वयं को बचा पाए, पर अपने परिवार को नहीं बचा पाए। अरे कोई बचाओ! अरे कोई मेरी पत्नी को बचाओ! अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ! भगवान! भगवान! नारद! नारद, मैं यहां हूं, पर पानी कहाँ है? मैं कहाँ हूँ प्रभु? तुम पानी लेने गए थे, पानी कहाँ है? पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारी यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। 1 घंटा? यह सब कुछ 1 घंटे में ही घटित हो गया। 1 घंटे में मैंने पूरा जीवन देख लिया प्रभु। बात समझ में आई देवर्षि? यही माया है।